हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संगणक भर्ती परीक्षा 2023 के स्क्रूटनी फोरम के बारे में। दोस्तों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भरते समय आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की गलती की जाती है तो दोस्तों उसमें त्रुटि सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भरे और जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भरा जाएगा दोस्तों उसी के आधार पर आपके दस्तावेज सत्यापन होगा। इसलिए ऑनलाइन स्क्रूटनी फोरम भरने से पहले आप संगणक भर्ती का नोटिफिकेशन और दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरने की गाइडलाइन को पूरा अच्छी तरह से देख लेना है और पढ़ लेना है। उसके बाद ही दोस्तों आप ये प्रक्रिया प्रारंभ करें। इसके बाद दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद दस्तावेज सत्यापन कब तक होंगे और दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेजों की जांच होगी, ये सब जानकारी दोस्तों इसी वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु स्क्रूटनी फोरम भरवाया जाना है। बोर्ड द्वारा संगणक भर्ती परीक्षा 2023 625 पदों के लिए आयोजित करवाई गई थी, जो 3 मार्च 2024 को हुई थी। इसके बाद दोस्तों 5/7/2024 को इसके 2 गुना अभ्यर्थी यानी 200% लगभग 1249 अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम रूप से चयनित किया गया है। साथियों, इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आयोजना विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग करवाएगा, क्योंकि यह भर्ती इसी विभाग के लिए हो रही है। इस हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत आवेदन की प्रतीक्षा फार्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाना है, जो अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरना होगा। पात्रता की जांच के पश्चात पाए गए अभ्यर्थियों की वीरता के आधार पर फिर उसका अंतिम रूप से चयन किया जाएगा और उसके बाद उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। साथियों, कंप्यूटर संगणक भर्ती परीक्षा के लिए स्क्रूटनी फॉर्म आपको 5/9/2024 से 11/9/2024 तक भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। तो आपने दोस्तों कई अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया होगा और नहीं भरे तो दोस्तों आपको अति शीघ्र 11/9/2024 तक आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको अपने एसएसओ आईडी पर जाना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जाकर संगणक यानी कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिंक पर अप्लाई नाउ के माध्यम से आप विस्तृत या आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों परीक्षा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम निदेशक व संयुक्त शासन सचिव आयोजना विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट static.rajasthan.gov.in है। इस पर आगे की संगणक से संबंधित समस्त सूचनाएं आपको इसी वेबसाइट पर मिलने वाली है। तो दोस्तों इस चीज को नोट कर ले। अब साथियों, दस्तावेज सत्यापन करवाने के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे। स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं और अपलोड करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों स्क्रूटनी फॉर्म में यदि आपने गलत डिटेल भरी और दस्तावेज सत्यापन करवाने जाने पर दोस्तों आप यदि दस्तावेजों में भिन्नता पाई जाती है तो आपको भर्ती परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए आप इन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। साथियों, अभ्यर्थी को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेजों की स्कैन कॉपी करवाकर रंगीन स्कैन दस्तावेज ही अपलोड करना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, ई मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अतः सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व आप सारी सूचनाएं और अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं करें और साथ ही इसके बाद किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो आप किसी भी ई मित्र कियोस्क या साइबर कैफे पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करवाते हैं तो दोस्तों आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि किसी प्रकार की गलती होगी तो दोस्तों आपकी गलती मानी जाएगी। किसी भी ई मित्र कियोस्क या साइबर कैफे पर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज अपने पास होने चाहिए और दोस्तों उनकी ओरिजिनल प्रति होनी चाहिए। ओरिजिनल प्रति के साथ दोस्तों रंगीन आपको स्कैन करना है, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन करके आप उसमें अपलोड नहीं कर सकते। इसलिए ओरिजिनल दस्तावेजों को रंगीन कॉपी आपको स्कैन करनी है। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले 10वीं की अंकतालिका आपके पास होनी चाहिए और अंकतालिका के साथ ही दोस्तों उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 3, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की अंकतालिका और नंबर 4 सीनियर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों साथियों, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों की इस चीज को लेकर बहुत सामंजस्य में है कि अंकतालिका कौन सी है और प्रमाण पत्र इसका कौन सा 10वीं और 12वीं में। दोस्तों इसको लेकर दोस्तों बहुत से अभ्यर्थियों को मेरे पास सवाल आ रहे थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जो अब नई मार्कशीट आपकी आ रही है उसमें जो ऊपर आपकी फोटो लगी हुई है वो दोस्तों आपका प्रमाण पत्र होता है और नीचे आपकी अंकतालिका होती है, यानी अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपका एक ही होता है। 2000 से पहले दोस्तों जो 10वीं 12वीं के एग्जाम होते थे उसमें अंकतालिका और प्रमाण पत्र अलग अलग आते थे। अब एक साथ ही एक ही मार्कशीट में आपका ऊपर का प्रमाण पत्र होता है और नीचे उसकी अंकतालिका होती है। इसलिए एक ही प्रति आपको दोस्तों अपलोड करनी है, लेकिन रंगीन स्कैन करके अपलोड करनी है। साथियों, संगणक भर्ती परीक्षा के लिए स्नातक में गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में किसी विषय में स्नातक होना आवश्यक था और भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता पार्ट फर्स्ट में अंकतालिका सभी वर्षों के सेमेस्टर की अंकतालिका क्रम से अपलोड की जानी आवश्यक थी। स्नातक 3 वर्ष की होती है तो तीनों वर्ष की आपकी अंकतालिकाएं आपके पास होनी चाहिए, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की आपके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए जो आपको क्रम से अपलोड करनी होगी। साथियों, अंकतालिका स्नातक में गणित, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र में से
स्नातक के दौरान सभी विषयों में कम से कम एक विषय के साथ या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट फर्स्ट ABC की अंकतालिकाएं सभी वर्षों के सेमेस्टर वाइज अंकतालिकाएं क्रम से आपको अपलोड करनी होगी। और नंबर 6, प्रमाण पत्र उपाधि स्नातक गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र में से स्नातक के दौरान सभी विषयों में कम से कम एक विषय के साथ भारतीय सांख्यिकी संस्थान पार्ट फर्स्ट ABC का प्रमाण पत्र, यानी दोस्तों आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के क्रम से मार्कशीट अपलोड करनी है। और उसके बाद दोस्तों आपके पास स्नातक में गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र विषय में किसी में भी स्नातक है तो दोस्तों उसका प्रमाण पत्र या उपाधि यानी दोस्तों उसकी डिग्री आपके पास होनी आवश्यक है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास अभी ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो वो संबंधित यूनिवर्सिटी में जाकर दोस्तों अपने प्रोविजनल डिग्री बनवा ले। साथियों आपने यदि स्नातक के साथ ही स्नातकोत्तर कर रखे हो यानी MA या MCOM कर रखे हो तो दोस्तों उसकी सभी प्रकार की अंकतालिकाएं और उसकी उपाधि भी आपको अपलोड करनी होगी। नंबर 9, साथियों कंप्यूटर योग्यता संबंधित डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र मूल प्रतीक बिंदु संख्या 6 में अंकिता अनुसार सभी वर्ष सेमेस्टर की अंकतालिकाएं क्रम से अपलोड की जानी है। यानी साथियों इसमें कम से कम कंप्यूटर में आपको RSCIT मांगी गई थी तो RSCIT में दोस्तों आपको RSCIT का प्रमाण पत्र है तो उसको डिग्री और प्रमाण पत्र वही है तो उसको अपलोड करें। यदि उसके अलावा दोस्तों आपने कंप्यूटर में और कोई योग्यता रख रखी है जैसे PGDCA या O लेवल है तो दोस्तों उसको अपने सेमेस्टर वाइज आपको उसकी अंकतालिकाएं और डिग्री डिप्लोमा आपको अपलोड करना होगा। नंबर 11, मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपके पास आपका मूल निवास होना चाहिए, वो अपलोड करना है। नंबर 12, जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित जातियों के नाम हो, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र आपके पास हो तो दोस्तों इनसे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र या इस कैटेगरी से आप संबंधित हो तो दोस्तों आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। नंबर 13, अन्य प्रमाण पत्र। इसके बाद दोस्तों अन्य प्रमाण पत्र में आपके पास दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र या उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, यदि विधवा है तो विधवा का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो परित्यक्ता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। संतान संबंधी प्रमाण पत्र आपके पास आपको बनवाना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो दोस्तों आपको PPO डायरी या NOC आपके पास होनी आवश्यक है। दोस्तों आप पहले से राज्य कर्मचारी तो आपको उस विभाग का NOC प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आप 2 राजपत्रित अधिकारियों से बना सकते हैं। नंबर 14, शपथ पत्र। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करवाया जा सकता है। और नंबर 2, उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने व फर्जी चरित्र दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र बोर्ड की वेबसाइट कैंडिडेट कॉर्नर पर उपलब्ध है तो दोस्तों वो भी आपका स्टाम्प पर बनेगा। तो ये दोनों प्रमाण पत्र आपको कैंडिडेट कॉर्नर से डाउनलोड करके स्टाम्प पर बनवाकर नोटरी करवाना होगा। नंबर 15, हस्तलिपि नमूना। बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। नंबर 1, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं एवं संगणक कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दिनांक 7/7/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 5/23 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। नंबर 2, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है, कूट चरित्र नहीं है, सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट में अपलोड किए गए हैं। तो कूट चरित्र दस्तावेजों से संबंधित कोई प्रकरण आता है तो अभ्यर्थी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। नंबर 3, दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वहस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें और विस्तृत आवेदन में अपलोड किए जाने वाली फोटो व आवेदन में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने आवश्यक है। यानी साथियों आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया था उसमें और स्क्रूटनी फॉर्म में दोनों में आपके समान फोटो होनी आवश्यक है और साथ ही दोस्तों हस्ताक्षर भी आपके समान होना आवश्यक है। नंबर 4, एक PDF में एक ही प्रकार का दस्तावेज अंकतालिकाएं प्रथम की पूरक यदि हो तो और द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में वर्ष आदि स्कैन करें। यानी दोस्तों यदि आपने जैसे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है तो फर्स्ट ईयर में यदि कोई सप्लीमेंट्री आके दोबारा पास हुआ तो उसको एक जगह PDF बनाकर एक साथ अपलोड करनी है, फिर सेकेंड ईयर की फिर थर्ड ईयर की अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड कर। साथ ही जिस क्रम में दस्तावेज अपलोड करने के लिए बताया गया उसी क्रम में आप दस्तावेज संबंधित स्थान पर अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों की न्यूनतम 500 KB ये साइज दी गई है दोस्तों, इसमें किसी प्रकार का आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कैनर और कंप्यूटर स्कैन से आपके न्यूनतम आपको ओरिजिनल स्कैन की हुई रंगीन फोटो अपलोड करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट या आप किसी तरीके से दोस्तों किसी ऐप से उसको फिल्टर करके लगा रहे हैं या मोबाइल से दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा वाटरमार्क या ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग करके बनाई गई फोटो आपकी अपलोड नहीं की जाएगी। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझकर भरे, जांच करके दस्तावेज अपलोड भरे और जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी उक्त
में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा और ना ही सुधार का कोई अन्य अवसर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, सारे दस्तावेज अपलोड करने से पहले आप एक एक दस्तावेज को चेक कर ले और ओरिजिनल दस्तावेजों की आप रंगीन फोटो अपलोड करें और क्रम से जिस क्रम में आपको बताया गया है उसी क्रम में अपलोड करना है। इसके लिए दोस्तों दोबारा त्रुटि सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा और न ही आपको कोई सूचना दी जाएगी। नंबर 5, ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पोर्टल की मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं और दूरभाष नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही संगणक भर्ती परीक्षा की आगे की समस्त जानकारी के लिए आप स्टैटिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट static.rajasthan.gov.in का निरंतर रूप से अवलोकन करते रहे। संगणक भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी। साथ ही दस्तावेज अपलोड करके सबमिट करने के बाद दोस्तों आप स्क्रूटनी फॉर्म को 2 प्रति में आप प्रिंट आउट ले लें। प्रिंट आउट आपके पास होना आवश्यक है और समस्त दस्तावेजों के दोस्तों ओरिजिनल के साथ 2-2 प्रति आपके पास कम से कम इन प्रमाण पत्रों की होनी आवश्यक है। इस प्रकार दोस्तों संगणक भर्ती के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सभी प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपके पहचान के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे 2 आईडी कम से कम आपके पास होनी चाहिए और उसके साथ दोस्तों कम से कम 5 फोटो आपके पास हो और जो शुरू में आपने फॉर्म भरा था दोस्तों उसके आपका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आपके समस्त दस्तावेज आपके पास अपडेट होने चाहिए जिससे आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों मैंने जूनियर अकाउंटेंट व संगणक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में पहले दोस्तों वीडियो बनाया था, कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लें और मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संगणक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन कब होंगे। दोस्तों दस्तावेज सत्यापन जैसे आपके स्क्रूटनी फॉर्म भर जाएंगे लगभग उसके नेक्स्ट वीक में आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों दस्तावेज सत्यापन के लिए आप स्क्रूटनी फॉर्म तुरंत प्रभाव से 11 सितंबर से पहले भर दें। 11 सितंबर के बाद दोस्तों आपको बाद में समय नहीं दिया जाएगा और आपके दस्तावेज सत्यापन 17 से 18 सितंबर के लगभग शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस दस्तावेज सत्यापन आपका आर्थिक सांख्यिकी विभाग करेगा, तो आगे की समस्त जानकारी आपको स्टैटिक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही मिलेगी। इसलिए आप निरंतर रूप से सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट का भी अवलोकन करते रहे और दोस्तों दस्तावेज सत्यापन की जो भी अपडेट होगी वह तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इस प्रकार दोस्तों संगणक भर्ती के साथ ही समस्त भर्तियों की नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर समस्त भर्तियों की नवीनतम व ताज़ा अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।